नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 31 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। आज का पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। देखिए 1951 का सेंसस देखा जाएगा तो जो पहला सेंसस हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस, 5.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज ट्राइबल। पर 2011 का सेंसस में पूरे शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में 8.6% है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 8.6% हमारा ट्राइबल है। ये 2011 सेंसस का है। अब तो 2021 हो गया, इस बार फिर सेंसस होगा, फिर ये डाटा चेंज हो सकता है। ठीक है, पर ये 2021 सेंसस का रिपोर्ट आएगा 2025-26 तक। ठीक है, तो टाइम है अभी। अब देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर 11.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज एंड 2.8% ऑफ अर्बन एरियाज। तो हमें यह समझ में आता है अर्बन एरियाज में ट्राइबल पॉपुलेशन कम है। टोटल 550 ट्राइब्स है इंडिया में। एज पर सेंसस 2011 सेक्स रेशियो देखिए, इंडिया का सेक्स रेशियो 943:1000 है, पर 990 है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। इसका मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सेक्स रेशियो अच्छा है। सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन देखिए, 0 to 6 एज ग्रुप में इंडिया 919 है, वेराज दैट ऑफ इट आर 957 इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, केरला वगैरह में बहुत ज़्यादा है सेक्स रेशियो ट्राइबल पॉपुलेशन में भी। वैसे भी देखा जाएगा तो केरला में आपको पता ही है सेक्स रेशियो जो है मेल का कम है, फीमेल का ज़्यादा है। बेसिकली फीमेल ज़्यादा है केरला में। स्टेट देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का, 14.7% ट्राइबल पॉपुलेशन है। सेकंड है महाराष्ट्र 10%, ओडिशा थर्ड है 9.2%। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया इज बिलो 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये गलत है दोस्तों। 1951 में भी अबो 5% था, 2011 में तो 8.6% है, तो ये गलत है। मध्य प्रदेश आज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही। सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया इज हायर दैन दैट ऑफ सेक्स रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये भी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एक्सटेंडेड $1 billion credit for रूपुर प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट 2 इधर गलत है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश में विजिट किए थे तो काफ़ी सारा एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें एक मेजर है रूपुर प्रोजेक्ट। देखिए रूपुर प्रोजेक्ट के बारे में, एमिंग टू द एक्सपांड इट्स हॉरिजन ऑफ बायलैटरल ट्राइज, इंडिया विल डेवलप द रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रांसमिशन लाइन इन बांग्लादेश वर्थ $1 billion। तो बेसिकली रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बांग्लादेश का, उसको इंडियन गवर्नमेंट फंडिंग करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट इनिशिएटिव अंडर एन इंडो रशियन डील टू अंडरटेक एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो बेसिकली इंडिया के बाहर ये पहली बार हो रहा है, इंडिया कोई दूसरे कंट्री में जाके एक न्यूक्लियर या तो एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स कर रहा है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग इन ए न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अब्रॉड। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहली बार इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर जाके कोई एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट या एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है। सिंस इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, आपको पता है न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में इंडिया मेंबर नहीं है, तो इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन कंस्ट्रक्टिंग एटॉमिक पावर रिएक्टर्स। इंडिया डायरेक्टली कर नहीं सकते, पर ये तो इंडिया रशियन डील के अंदर ऐसा एक एग्रीमेंट, इसलिए इंडिया बाहर जाके कर सकता है। ठीक है, ये पहली बार बांग्लादेश में इंडिया ऐसा एक प्रोजेक्ट कर रहा है। अब ये रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, इट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन 2.4 GW न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बांग्लादेश। इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट रूपुर इन द पाबना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश ऑन द बैंक ऑफ पद्मा रिवर। तो पद्मा रिवर के बैंक्स में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, कुछ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ टेक्निकल डिटेल्स है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट, इट हैज सिग्निफिकेंस एज इट विल बी द बांग्लादेश फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है रूपुर पावर प्लांट। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। रूपुर प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट इनिशिएटिव टू अंडरटेक एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। वेरी करेक्ट। इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट रूपुर इन पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश ऑन द बैंक ऑफ जमुना रिवर। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली पद्मा रिवर है। जमुना रिवर ब्रह्मपुत्रा का एक डाउन स्ट्रीम है, जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, एंड ये जो पद्मा रिवर है वो गैंगस का डाउन स्ट्रीम में बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। इट विल बी बांग्लादेश फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सही है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली।
राइट। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान वाज अंडरटेकन बाय इंडिया। अब देखिए इंट्रा अफगान टॉक्स हुआ था रिसेंटली, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब गए थे, अभी मीटिंग चल रहा है, तो आज एक न्यूज़ आया था इसके बारे में। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया अफगानिस्तान में काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं इंडिया ने पैसे फंडिंग करके, इसमें से कौन कौन सा है? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ओनली। एक्सप्लेनेशन देखते फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर भी किया था। इंडिया अफगानिस्तान में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, बेसिकली इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया का एक गेटवे है अफगानिस्तान, तो काफ़ी कुछ है, ये सब हर्षित सर ने डिस्कस किया था। हम क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए मेजर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द अफगान पार्लियामेंट, अफगान का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करके दिया था। जराज डलाराम हाईवे अफगानिस्तान में, वो भी इंडिया ने फंडिंग किया था। एंड अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था, सलमा डैम भी इंडिया का देन है, ठीक है। ऑल्सो इंडिया सस्टेंस ऑफ मोर देन $3 बिलियन इन प्रोजेक्ट्स दिया है अफगानिस्तान को, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स मैंने बोला ये मेजर प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। इसके अलावा $3 बिलियन का प्रोजेक्ट्स इंडिया ऑलरेडी सैंक्शन किया है, ठीक है। कौन कौन सा? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वाटर प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया ने अफगानिस्तान में बना के दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में, अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग, जराज डलाराम हाईवे, सलमा डैम। चबहार पोर्ट कहाँ पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चबहार पोर्ट भी इंडिया ने फंडिंग किया था, दूसरे कंट्रीज भी किया है, इंडिया ने मेजर फंडिंग किया था एक कंट्री में, एक वेस्ट एशियन कंट्री में, वो कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आंसर इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आज सुबह ही हर्षित सर ने एक न्यूज़ कवर किया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, ये ऑपरेटेड बाय ब्रिक्स स्टेट्स। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट एडिशन था, इससे पहले ब्रिक था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। देखो, इट वॉज एग्रीड बाय द ब्रिक्स लीडर एट द 5th ब्रिक्स समिट दिल्ली, डरबन, साउथ अफ्रीका इन 2013। तो 2013 में ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्लान चला था, 2014 में एस्टेब्लिश किया एट द 6th ब्रिक्स समिट। तो इसमें से आपको ये भी पता चल रहा है, ब्रिक्स समिट हर साल होता है, 6th ब्रिक्स समिट 2014 में होता, तब जाके न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था एट फोर्टलेजा, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील फोर्टलेजा में, ठीक है, जब ब्रिक्स समिट 6th हुआ था 2014 में, तब न्यू डेवलपमेंट बैंक का इनॉग्रेशन हुआ। द बैंक इज सेटअप टू फोस्टर ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन अमंग द 5 एमर्जिंग मार्केट्स। तो बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज में ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन करवाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था। अब देखिए दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में अलग से एक वीडियो है, आप जाके देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इसका हेडक्वार्टर चाइना में है, शंघाई में। 2018 में एनडीबी रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेटस है मेजर पॉइंट। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, और चाइना का बहुत बड़ा एक रोल भी है एनडीबी में, राइट, ये भी आप जान लीजिएगा। और 6th ब्रिक्स समिट एट फोर्टलाइजा, ब्राज़ील में ये एस्टैब्लिश किया हुआ था 2014 में। एंड डेवलपमेंट बैंक बेसिकली ऑपरेट करता है 5 ब्रिक्स स्टेट्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 तो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज़ ए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक ऑपरेटेड बाय ब्रिक्स कंट्रीज, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस। ये गलत है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए, मनीला फिलीपींस में भी एक मेजर इंटरनेशनल बैंक है, वो कौन सा है जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। एंड तीसरा, एनडीबी हैज ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर शेयर्ड बाय मोर देन 1 स्टेट। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2 या 3 स्टेट्सों में स्प्रेडेड है, इन चारों में से। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। देखिए दोस्तों, हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज वाला सीरीज ऑलरेडी चालू है, उसमें मैंने काफ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। 1 एंड 2 ओनली, अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व एंड अचनाकमर अमरकांटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों 2 स्टेट्स में लोकेटेड है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं।
देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, 1982 में ऐसे बायोस्फीयर डिक्लेयर किया था, नेशनल पार्क भी है। ये कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, केरला एंड तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा एरिया केरला में है, तमिलनाडु में कम है। तो बेसिकली केरला एंड तमिलनाडु में स्प्रेड है अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क एंड ए टाइगर रिजर्व इन ए मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा। तो सिमलीपाल भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो केवल ओडिशा में ही है। अचनाकमर अमरकांटक बायोस्फीयर रिजर्व इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया दैट एक्सटेंड्स अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो दोस्तों हमें यह पता चल रहा है इसमें से अगस्त्यमला एंड अचनाकमर अमरकांटक बायोस्फीयर रिजर्व 2 स्टेटों में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था एथनिक ग्रुप जो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, बैंटू पीपल से। आंसर इज ऑप्शन बी सिद्धि। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। एन इंडियन टेम्पल, द टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सिंस द लेवल ऑफ सी rises twice during the day, the temple vanishes and emerges when the water recedes in high tides and low tides. The Garbhagriha or Sanctum Sanctorum gets entirely covered with the sea waters. Only the pinnacle of the temple structure constructed during recent times remains above water. About which temple the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अलग सा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों। अब जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ हमें बढ़ाना है, राइट। लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।